भगवत गीता के नाम कुछ पल हर शाम के दूसरे एपिसोड में आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। भगवत गीता के पहले अध्याय का पहला श्लोक, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवश्चैव किं कुर्वत संजय। साथियों, भगवत गीता के पहले अध्याय के इस पहले श्लोक में धृतराष्ट्र संजय, जिसे महर्षि व्यास द्वारा दिव्य दृष्टि प्रदान की गई थी, से व्यग्रतापूर्वक जानना चाहते हैं कि कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि, जहाँ पांडवों तथा कौरवों की सेनाएं युद्ध के लिए व्यूहबद्ध होकर तैयार खड़ी थी, क्या कुछ घटित हो रहा है। धृतराष्ट्र की व्यग्रता निश्चय ही स्वाभाविक है, क्योंकि उस युद्ध में न केवल उसके सभी 100 पुत्रों का जीवन, बल्कि पूरे हस्तिनापुर राज्य का स्वामित्व भी दांव पर लगा हुआ था। इस श्लोक में कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है, क्योंकि उस समय में युद्ध करना क्षत्रियों का परम धर्म माना जाता था और युद्ध भी कुछ नियमों के अधीन रहकर किए जाते थे। गहराई से विचार करने पर इस श्लोक के साधारण अर्थ से अलग इसमें एक विशेष अर्थ भी निहित नजर आता है, जो हम जैसे आम मनुष्यों के जीवन से जुड़ा हुआ है। साथियों, हम मनुष्यों के जीवन में भी तो जन्म से लेकर मृत्यु तक लगातार किसी न किसी रूप में संघर्ष चलता ही रहता है। ये संघर्ष बाह्य तथा आंतरिक दोनों प्रकार के होते हैं। अच्छाई और बुराई का यह संघर्ष हमारे भीतर लगातार चलता रहता है। भगवत गीता का ज्ञान हम साधारण मनुष्यों को यह प्रेरणा प्रदान करता है कि हमारी शक्तियाँ अपनी अच्छाइयों को विजयी बनाने में लगी रहें और हम बुराइयों को पराजित कर बेहतर मनुष्य बन पाएं। क्या इस प्रकार विचार करने पर हमारा पूरा जीवन एक धर्म युद्ध की तरह नहीं नजर आता है? साथियों, जब मनुष्य अपने विवेक तथा आध्यात्मिक शक्तियों को मजबूत और सशक्त बनाए बिना जीवन के संग्राम में जूझता रहता है, तो वह अनेक तरह की बुराइयों जैसे लोभ, मोह, अनुचित धन संग्रह जैसे अनेक प्रकार के पाप कर्मों में लिप्त हो जाता है। यह उसके पतन और उसकी अशांति का कारण बन जाते हैं। बहुत कम ही लोग अपने भीतर लगातार चल रहे इस युद्ध के प्रति जागरूक होते हैं, और जब तक वे इसे समझने की स्थिति में आते हैं, बहुत देर हो चुकी होती है। साथियों, भगवत गीता के प्रथम अध्याय का यह पहला श्लोक हमें सचेत करता है कि हम स्वयं ही अपने संजय बने और धृतराष्ट्र की तरह यह जानने का प्रयास करें कि हमारे भीतर लगातार चल रही अच्छाइयों और बुराइयों के बीच चल रहे संघर्ष की क्या स्थिति है। क्या हम उस दिशा में प्रगति कर रहे हैं जिसके लिए हमें मानव तन पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है? संत तुलसीदास ने कहा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। साथियों, इस प्रकार विचार करने से भगवत गीता का यह पहला श्लोक क्या हम साधारण मनुष्यों के लिए एक नए चिंतन और नए पुरुषार्थ के प्रति जागरूक रहकर आत्मोन्नति के लिए, अपने आप को एक बेहतर मनुष्य बनने के लिए लगातार प्रयास करते रहने के प्रति सचेत नहीं करता है? आज हम सब इस श्लोक के इस आयाम के प्रति विचार करें। कल
भगवत गीता के पहले अध्याय के दूसरे श्लोक के अर्थ के एक नए आयाम के साथ आप सबके बीच फिर उपस्थित होता हूँ। शुभ रात्रि। धन्यवाद।